हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। एसएससी स्टेनो 2022 में जिन भी स्टूडेंट्स को इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है और वो भी आपका क्लोज टेस्ट और कंप्रहेंशन में, क्योंकि कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर 60 to 65 मार्क्स इंग्लिश में बन रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं बन पा रहे हैं, क्या करूँ सर, समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो लास्ट ईयर या इस ईयर के जो टॉपर, इनके मार्क्स 165 के प्लस हैं, तो मैंने उनसे पूछा, बात भी करी, ठीक है। तो उन्होंने यही बताया कि सर मैंने सिर्फ एक ही काम किया है कि जो भी आपकी वोकैब्स वगैरह है उनको मैंने लास्ट ईयर की जो है उनको मैंने अच्छे से लर्न किया है। जो भी आपकी ब्लैक बुक आती है उससे, या किरण की भी आती है उससे एक बार याद कर लो। साथ ही आप रीडिंग करो। वो कहते हैं क्या कि मेरा डेली का रूटीन अब ये बन गया है कि डेली मैं मॉर्निंग में जैसे ही मैं उठता हूँ ना, तो मेरे को पेपर चाहिए होता है, चाय और पेपर, ठीक है, क्योंकि मेरा इतना हैबिट बन चुका है। तो यही कारण है कि मेरे इसी वजह से कंप्रेशन और क्लोज टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन थे वो लगभग सारे सही थे, ठीक है। होता क्या है कि जब डेली आपकी हैबिट उस चीज़ की बन जाती है ना, अभी आपके पास 3 दिन बचे, तो अगर आप चाहो अभी से अगर 1 घंटा पढ़ रहे हो ना, तो भी कहीं ना कहीं आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और ये इंप्रूवमेंट जो होता है ना, वो इंस्टेंट नहीं होता कि आज वो नूडल्स की तरीके 5 मिनट में बन के मिलेगा। ये आपके खून में होना, मतलब खून में उतर जाना चाहिए। एक जैसे वो कहा जाता है कि जब आप डेली करते हो ना, 30 दिन बाद आपकी इतनी हैबिट पड़ जाएगी कि नहीं, हाँ, आपको इंग्लिश से अच्छा लगने लगेगा, आप अच्छा फील करोगे, ठीक है। जैसे आप हिंदी में पढ़ना आपको अच्छा लगता है, तो यही चीज तरीके से आपको इंग्लिश पढ़ना है, तभी आपके कंप्रहेंशन और क्लोज टेस्ट सही होंगे, ठीक है। अब उसके लिए आप मॉर्निंग में 1 घंटा निकालो और अच्छे से मन से रीडिंग करो कि मेरे को अच्छा लग रहा है। स्टार्टिंग में 2-3 दिन नहीं लगेगा, लेकिन आप जबरदस्ती अगर आप मन को वो करोगे ना, तो ऑलरेडी धीरे धीरे आपकी हैबिट पड़ जाएगी। और कोशिश करो कि जो भी आपके कंप्रहेंशन और क्लोज टेस्ट की एक बुक आती है मार्केट में, ठीक है, दोनों के कंपाइल होके, तो वो अगर आप खरीद लो, ठीक है, तो उससे अगर आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो, समझ सकते हो चीज़ें, ठीक है। क्योंकि इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है भाई, अगर वोकैब्स आपको तैयार हो, साथ ही वोकैब्स के साथ साथ उन वोकैब्स को यूज कहाँ करना है। कंप्रहेंशन में मैं देखता हूँ कि कई बार क्या होता है कि आपका एक स्टोरी आती है और आप उसको पढ़ के कर देते हो। क्यों? क्योंकि स्टोरी आपको समझ में आ जाती है, आपको आपने हिंदी में कभी सुनी होती है। लेकिन अगर आपका इकोनॉमिक्स पे आ जाए या आपका इन्वायरमेंट पे आ जाए, साइंस पे आ जाए, तो आपको क्या होता है, बड़ा प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि आपको उसका मीनिंग ही नहीं पता होता है। तो जब आप पेपर पढ़ोगे ना, पेपर में आपके रैंडम चीज़ें, एडिटोरियल में क्या होता है, रैंडम टॉपिक्स आते हैं। तो जब ऐसे टॉपिक्स को पढ़ते हो ना, तो कई बार क्या होता है, आपको मीनिंग नहीं भी आती है, फिर भी आप सेंस लगा लेते हो कि भाई इसका यही मतलब पूरा होगा। और जब आप पैसेज में जब आप आंसर जब आप ढूंढते हो ना, तो एग्जैक्ट जो आंसर है वो भी आप ढूंढ लोगे, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें पढ़ते पढ़ते आपके अंदर एक हैबिट जो होती है वो आपकी डेवलप हो जाती है। और यही आपका सेम कंप्रहेंशन में, सॉरी, क्लोज टेस्ट में होता है। क्लोज टेस्ट में भी आपका क्या होता है कि एप्रोप्रिएट वर्ड, मान लो 4 वर्ड दिए हैं, आपको हो सकता है कि 2 का मीनिंग सेम हो। कई बार ऐसा होता है और समझ में नहीं आता कि कौन सा वर्ड कहाँ यूज होगा, दोनों के सेम मीनिंग आ रहा है। तो ऐसे में आपकी जो रीडिंग है वो काम आती है। जब आप रीडिंग करोगे ना, तो आपको समझ में आ जाए कि नहीं यार, वो फलाना वर्ड मैंने यहाँ पे पढ़ा, तो ये टॉपिक था तब यूज हुआ था, खटाक से वहाँ जाके कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप सही कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप अभी भी नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि मैं लगभग ये गारंटी देता हूँ 90% स्टूडेंट जो है वो पेपर सही से नहीं पढ़ता। अगर 1 घंटे की रीडिंग में मैं कहूँगा ना, तो वो भी मन से नहीं पढ़ेगा। वो क्या करेगा, एक थोपने के ऊपर। अबे यार, जब तुम डिपार्टमेंट में जाओगे ना, जब इंग्लिश वगैरह से आपको इंटरेक्ट होगा, सारी चीज़ें इंग्लिश में ऑर्डर्स होंगे, सब चीज़ें होंगी, तब क्या करोगे? तब भी तो इंग्लिश की ज़रूरत होगी ना। तो भैया अभी से ही ये सोचो कि भाई हमारी इस जॉब में रिक्वायरमेंट इंग्लिश की है। ये सोच के आप जब अच्छे से इंग्लिश की तैयारी करोगे, तभी आपके नंबर जो हैं वो आप सभी के बढ़ेंगे। और अदरवाइज आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाएंगे। आप ऐसे ही स्कोर करोगे, 60-65 हमेशा रहेगा। ओके।